वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, फल फल करू प्रणाम। फल फल करू प्रणाम। प्रीतम मेरे प्राण के, आत्म के आधार, सर्व सुख देने योग्य हो, लीला नित्य विहार। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। नीमुनो मारकंड जो, चयो सुंदर बाई भली भत। सुखदेव आंदो आकारण, हे जे पसोथा हित। जे पसोथा हित, जे की गुजरियो मारकंड के। आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साजी, अक्षरातीत धाम के धनी, महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। इस सिंधी वाणी का 9वां प्रकरण और इसके अंदर 2 चौपाई पूर्ण हुई है और तीसरे नंबर की चौपाई में धाम के धनी आगे हमें कौन सी बात समझाने जा रहे हैं, ये समझे इसके पहले हम हमारी जो पिछली चर्चा याद कर ले। पहले हम के धाम के धनी ने हमें इन 2 चौपाइयों के अंदर क्या समझाया। तो 9वां प्रकरण के अंदर धाम के धनी ने मार्कंड का जो दृष्टांत समझाया है और इस मार्कंड के दृष्टांत से धनी ने वो दृष्टांत भागवत में दिया गया है। सुंदर साची ये समझा रही है इंद्रावती हमें कि भागवत के अंदर ये दृष्टांत जो दिया गया है वो किसके लिए है, ये समझाया था हमें। वो कोई संसार के जीव नहीं समझ पाएंगे कि क्या मार्कंड है और क्या विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान ने मार्कंड को
इस माया के अंदर रहकर खेल क्यों बताया, इस माया को किसी लिए बताया गया है। संसार के जीव को पता ही नहीं है। अभी कोई भी किसी के जो कोई भागवत कथाकार जो भी है, भागवत के विद्वान, इनको हम पूछेंगे कि दृष्टांत क्यों दिया गया है, तो उनकी समझ में क्यों आएगा, क्योंकि उनके लिए है ही नहीं ये दृष्टांत। तो ये दृष्टांत तो हमारे लिए धनी ने दिया है और भागवत के अंदर दिया सुंदर साची। देखो तो आज इंद्रावती हमें ये समझा रही है कि हे सुंदर साजी, हम आए ही नहीं है, हमें तो धनी ने उनके चरणों में बिठा रखा है और वहां से हम खेल को देख रहे हैं। तो जो आता है उनको दुख होता है, जो खेलता है उनको लगता है, दुख लगता है। लेकिन जो नहीं आता है, नहीं खेलता है, जो सिर्फ दृष्टा बनकर देखता है, तो उनको क्या दुख, क्या सुख। तो ये इंद्रावती हमें समझा रही है बार बार, क्योंकि इंद्रावती हमें अर्थ की लज्जत देने वाली है। और अर्थ की लज्जत तो हम लेने आए हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। हम तो इस संसार के अंदर डूब गए हैं, तो परम धाम को हम भूल गए हैं। तो इंद्रावती हमें याद दिला रही है कि हे सुंदर साजी, इस मार्कंड के दृष्टांत से आप समझिए किस प्रकार से मार्कंड ने जो माया देखी, उसी प्रकार से हम इस खेल को सिर्फ देख रहे हैं। हमारा परात्म तन तो धनी के चरणों में बैठा हुआ है, और कैसा है वो तन, याद कीजिए। इंद्रावती हमें याद दिला रही है कि हे सुंदर साजी, ये तुम्हारा तन नहीं है, ये तो 5 तत्व का तन है। और तुम्हारा तन तो इतना नूरी है, इतना नूरी है, वो तो इस आंखों से देखा ही नहीं जाएगा। उनको देखने के लिए तो आपको और आंख से खोलनी पड़ेगी, आपको रूह की आंख खोलनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो तन दिखाई देगा। तो ये देखना है हमें। सुंदर साची आगे इंद्रावती हमें कितनी बहुत गहरी बात समझा रही है। जे की गुजरियो मारकंड के विच झिमी हिन अभ से गुज दिल जो निद्र में डिठो नारायण जी सब जे जो की कुछ गुजरियो बिता मार्कंडेय ऋषि को विच बीच झिमी पृथ्वी, मतलब धरती, पृथ्वी, झिमी जो भी कहो, पृथ्वी का जो झिमी का अर्थ, इन झिमी में, इन भौम में, हम कहते हैं ना सुंदर साजी, कई अर्थ होते हैं इनका। इन, इनका मतलब है इन, अभ आसमान, निद्र में, नींद में, सब, संपूर्ण। अब इनका अर्थ कर ले कि जे की गुजरियो मार्कंड के बीच झिमी इन अब, भगवान नारायण ने मार्कंड ऋषि के दिल की उन सभी बातों को जान लिया। मतलब जे की गुजरियो मार्कंड के, जे मार्कंड के साथ जो गुजरा, विच जमीन अब, जमी और आसमान के बीच में, मतलब इस भूमि पर जो मार्कंड के साथ जो गुजरा, तो से गुज दिल जो निद्र में, ये सब क्या था, माया की नींद में ही धरती और आसमान के बीच में जो उनने अनुभव किया था, वो किसने कराया था, डिठो नारायण जी जो सब नारायण जी ने उनके चरणों में बैठकर जो भी गोपनीय बात को समझाया था,
ये बात यहाँ कहती है इंद्रावती कि नारायण की नींद से मोहित होकर नारायण जी मार्कंड ऋषि ने जो भी दृश्य देखा और उनके दिल में जो कुछ दुख का अनुभव किया, भगवान नारायण को वो सब कुछ यथार्थ रूप में मालूम था। इंद्रावती एक कहती है यहाँ के नारायण ने जो मार्कंड ऋषि को जो माया दिखाई थी, वो नारायण को मार्कंड को पता नहीं था। वो धोबन बन गई है, धोबी उनका पति है, 3-4 बच्चे हो गए हैं, तो धोबन को कुछ पता नहीं था। लेकिन उनका दिल किसके साथ जुड़ा हुआ था? धोबन का दिल मतलब बातुन में मार्कंड है, लेकिन उनको माया दिखाई दे जा रही है, तो वो तो मार्कंड ऋषि है। तो मार्कंड ऋषि का दिल नारायण के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए नारायण को सब पता था कि वो धोबन बन गई है, उनके साथ जो बीता है वो सब इनको मालूम था। लेकिन ये सब धोबन को माया दिखाई जा रही है, वो तो मोहित हो गई थी माया से। धोबन, उनको पता ही नहीं था कि मैं तो मार्कंड में हूँ, असल में तो मैं मार्कंडेय हूँ। उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन नारायण को सब पता था। तो आगे की चौपाई में बता रहे हैं, देखा रे नारायण जी माया मार्कंड के, जे की डिठोरी की निद्र में, सब चई नारायण जी से। देखारो दिखाया नारायण जी, नारायण ने, भगवान विष्णु ने माया मार्कंड जी को जे जो की कुछ डिठो देखा, ऋखी मतलब ऋषि, सब का मतलब सब, नींद में निमे मतलब नींद में, सभी संपूर्ण, चई कहा नारायण जी ने, से सो। देखा रे नारायण जी माया मार्कंड के, तो बता रहे यहाँ भगवान नारायण जी ने मार्कंड ऋषि को माया दिखाई। जेके डिठोरी की नींद में, जिस प्रकार से ऋषि ने माया को नींद में देखा, जो कुछ भी देखा वो नींद में देखा। चई नारायण जी से, उसे नारायण जी से कहा। अब जो कुछ भी देखा वो नारायण ने उनको दिखाया, मार्कंड ने देखा। अब नारायण से कहा, मार्कंड ऋषि अब नारायण को कह रहे हैं। क्या कहते हैं ये सब आगे की चौपाई में बता रहे हैं। जब नारायण गए थे ना उनके पास, धोबन के पास, तो धोबन उनको कहती है मैं कोई किन की कथा सुनाऊं आपको, मेरे पास 4 मार्कंड है, तो आपको किन की कथा सुननी है, किसकी कथा सुननी है? तो अब नारायण उनको बलजबरी से उनको मार्कंड की कथा सुनाते हैं। तो ये बात यहाँ हमें इंद्रावती समझा रही है कि उसे नारायण जी से कहा। तो नारायण जी से धोबन ने कहा कि वो तो सारी बात हमारी ही है, वो तो मैं ही मार्कंड हूँ और वो सारी बात मेरी है। ये बात मार्कंड ऋषि नारायण को कहते हैं। अब आगे बता रहे हैं, असी पण बैठा आ अगिया निंद्रडी दीनी आ असा, हे जाडी सोथा निंद्र में, से कुरो खबर न्याहेया। असी हम पण भी
बैठा, बैठा है, आपके, आज्ञा, आगे, निद्रडी, नींद, दिनो, दिया, क्या, आपने, असा, हमको, हे, जा, या, यह, जो, दिसो था, देखती है, निद्र में, नींद में, से, सो, कुरो, क्या, कुरो का मतलब क्या, खबर मतलब जानकारी, न्याय नहीं है, आपको, असी पण बैठा, अज्ञा, निद्रणी दीनी, असा। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे धनी, इसी प्रकार हम आत्माएं भी मूल मिलावे में आपके सामने बैठी है। हेजा दिसो था नींद में, आपने हमारे ऊपर नींद का आवरण दे दिया है। से कुरो खबर न्याय है, आपकी अंगनाएं माया की नींद में जो कुछ भी देख रही है, क्या उसकी जानकारी नहीं है आपको? जिस प्रकार से नारायण को सब पता था मार्कंड ऋषि का, तो क्या आपको हमारे बारे में पता नहीं है? हम के कौन हाल में है इस संसार के अंदर? बता रही है इंद्रावती, धनी को कहती है कि हे धनी, नारायण जी, भगवान नारायण अपने भक्त मार्कंड ऋषि के दिल की सभी बात जानते हैं, तो क्या अक्षरातीत होते हुए भी क्या आपको हमारे दिल की बात नहीं पता है? तब इंद्रावती कहती है, तो इंद्रावती, सुंदर साथ जी धनी को तो कहती है, लेकिन हमें तो बहुत कुछ कहती है, क्या हमें पता नहीं है? हम परम धाम से खेल देखने के लिए आए हैं और हमारा दिल और धनी का दिल एक है, एक रस हो ये इश्क सो चले प्रेम रसपुर। हमें भी तो पता है सब। क्या हमने कभी धनी के दिल को, दिल के दिल जोड़ने की कभी प्रयत्न किया? धनी हमें पूछ रहे हैं, धनी का ही दोष नहीं है, धनी का कोई दोष नहीं है। इंद्रावती धनी को दोष नहीं दे रही है, यहाँ तो हमें समझा रही है सब बातें। हम सुंदर साथ को समझा रही है कि सुंदर साथ जी, धनी तो सर्व अंतर्यामी है, उनको सब पता है और सर्व सामर्थ्यवान है हमारे धनी। लेकिन एक राष्ट्रपति अपने कोई निर्दोष व्यक्ति को, कोई दंडित व्यक्ति को निर्दोष साबित कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटे को कभी गलत कार्य नहीं करने देते। गलत कार्य करने पर उनको कभी निर्दोष नहीं साबित कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से कोई राष्ट्रपति अपने बेटे को जो गलत कार्य वो करता है और इनको नहीं रोकेगा तो राष्ट्रपति खुद कलंकित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ हमारे प्रियतम सर्व अंतर्यामी है, उनको सब पता है कि हम इस संसार के अंदर, धनी ने हमें भेजा है, वो संसार कैसा है और यहाँ हम किस हाल में है वो भी धनी को पता है। हमारे दिल को वो जानते हैं, लेकिन कहाँ बंधे हुए हैं? हुक्म के साथ बंध गए हैं। यहाँ उनका आदेश चल रहा है। अगर वो चाहे तो दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन में बदल सकते हैं, लेकिन इस संसार के अंदर उनकी रूहों के साथ वो सीधा दिखाई देगा, परम धाम उनको दिखा देगा, उनका दीदार करा देगा, परम धाम के सुख उनको दे देगा। तो परम धाम के सुंदर साथ आलसी हो जाएंगे, प्रमाद से घेर जाएंगे। उनको कभी ऐसा नहीं होगा
कि हम हमारे प्रियतम के चितवन में बैठे, हम इस इस शरीर को हम कसनी पर खरा सिद्ध करें। अगर ऐसा होता तो सुंदर साथ जी सुंदर बाई को इतनी कसनी क्यों कराई, इंद्रावती को इतनी कसनी क्यों कराई? देखो हमारे सुंदर साथ जो हादी हमारे चले, हमारे ब्रह्म मुनियों चले, जागने कार्य के अंदर कितने कष्ट सहन किए। आज हमें कोई कष्ट है? ब्रह्मवाणी हमें ऐसे ही मिल गई है, हमें कोई कष्ट नहीं देखा है, और धनी हमें नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें घर में बैठा कर कुछ तो कसनी करनी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ा धनी दे देगा, क्योंकि संसार के जीव 3 बजे उठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका परमात्मा कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है। उनको नहीं कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक पैर खड़ा हूं तुम्हारे धाम में, किसी ने नहीं कहा है। उनके भगवान ने, उनका अवतार देवी देवता, वो जिसको मानते हैं कितनी कसनी करते हैं, वो कर्म कांड करते हैं। संसार के जो जीव है वो देवी देवता को मानने वाले हैं, सिर्फ कर्म कांड करते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा देखो कितनी निष्ठा से वो करते हैं। सिर्फ उनका कर्म कांड ही है, लेकिन एक निष्ठा है उनके अंदर। आज हम हमारे सदगुरु धन श्री देवचंद्र जी ने जो निष्ठा बंद जो भागवत सुना था 14 साल तक, तो आज हम 14 घंटे तो निष्ठा में चले, तब तो हम इस वाणी पर खरा सिद्ध होंगे। आज है हमारे अंदर निष्ठा। सुंदर साथ जी आज इंद्रावती हमें निष्ठा पर खड़ा कर रही है कि सुंदर साथ जी नहीं होगा, वो हमारे प्रियतम है, वो सबके न्याय के तख्त पर बैठे हैं, वो किस प्रकार से हम अन्याय करेंगे। आज हमारे पास तारतम है, इस इलम वाणी है, और इलम वाणी लेकर हम ऐसे ही सोड़ तान के सोते रहेंगे तो क्या हमें धनी मिल जाएंगे? हम व्यर्थ की बातें करते रहेंगे तो क्या धनी हमें मिल जाएंगे? हमारे अंदर कोई धनी के, हमारी जुबान से हम धनी की बातें ही नहीं करेंगे और व्यर्थी की ये बातें चलती रहेंगी हमारे मुख से, तो किस प्रकार से सब अंगों से हम धनी को रिझा पाएंगे? सब अंगों हमारे धनी, हमारे सब अंगों से में धनी को रिझाना है। हमारे मुख से हमारे धनी के अलावा कोई शब्द निकलना ही नहीं चाहिए। हमारे कान से हम सिर्फ धनी की बात सुनेंगे। हमारी नेत्रों धनी का दीदार जब चाहेगा तब हम कहेंगे सब अंगों से हम धनी को रिझाते हैं। क्योंकि सुंदर साजी परिक्रमा ग्रंथ के अंदर बताया गया है, नित दिन अष्टपहर 64 घड़ी जब हम युगल स्वरूप की शोभा को देखेंगे, सुख लेंगे, सब अंगों से सुख लेना कहा है इनको, कब करेंगे हम? और इंद्रावती ये आशा लेकर खड़ी है कि अब तो इलम दे दिया, अब तो कुछ बाकी नहीं है धनी के पास देने के लिए। धनी ने दिल तो दे दिया, और क्या दे धनी हमें? तो ये इंद्रावती समझा रही है कि मार्कंड का दृष्टांत हमें देकर समझा रही है कि विष्णु भगवान ने मार्कंड ऋषि को दिल की बात जानते हैं, तो आप तो अक्षरातीत हो, तो आप तो हमारे दिल की बात जानते हो, लेकिन हम अक्षरातीत को दिल दे तब हो जानेगा। हम तो देना ही नहीं चाहते दिल, क्योंकि हमने तो दिल तो संसार को दे रखा है, तो हमारे पास तो दिल है ही नहीं, तो हम अक्षरातीत को किस प्रकार से दिल दे? तो जो संसार को दिल दिया है वो दिल वापस हमें हमारे धनी को देना है। संसार से लेकर हम हमारे धनी को जब देंगे
तो सुंदर साथ जी हमारी बात बन जाएगी, हम धनी को पा लेंगे, हम धनी के साथ मीठी मीठी बातें करेंगे, हम धनी का दीदार करेंगे। तो एक ही शर्त धनी ने रखी है कि दिल देना है, हमें दिल देकर वाणी को पढ़ना है, दिल देकर चितवन करना है, तो दीदार हो जाएगा। मीठी मीठी बातें भी धनी हमारे साथ करेंगे, लेकिन हम करेंगे तब, करना पड़ेगा हमें, सब कुछ हम करेंगे तब धनी तो हमें देने के लिए तैयार बैठे हैं। धनी बैठा आयो बीच में, सब नजर में पाए, असा दिल जी को न करियो, आंझे दिल में ता आए। धनी प्रीतम बैठे आयो है बीच में सभी, सब नजर में, नेत्रों के आगे, नजर में मतलब नेत्रों के आगे। पाई मतलब ले करके, दोनों समानार्थी शब्द है। असा हमारे, दिल की, को क्यों, न नहीं, करियो करते हो, आंझे आपके, दिल में ता तो आए है। धनी बैठा आयो बीच में, सब नजर में पाए। अब हे प्रियतम, इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम, आप मूल मिलावे में हम सभी अंगनाओं को अपनी दृष्टि में लेकर बीच में बैठे हो। इंद्रावती क्या कहती है? हमारे दिल की इच्छाओं को आप पूर्ण क्यों नहीं करते? आपके दिल को तो हमारी इच्छाओं के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। इंद्रावती धनी को कहती है कि धनी, इसी प्रकार से ही जैसे मार्कंड ऋषि ने नारायण जी अपने चरणों में बैठाकर जो माया को दिखा रहे थे, तो उसी प्रकार से हे प्रियतम, हे मेरे धनी, आप मूल मिलावे में हम सभी अंगनाओं को अपनी दृष्टि से लेकर बीच में बैठे हैं। मतलब क्या कहती है यहाँ इंद्रावती? कि हम सब रूहों की दृष्टि धनी की दृष्टि के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी नूरी नजर यहाँ नहीं आ सकती है। कितना बल है सुंदरता जी, एक दृष्टि के अंदर परम धाम के बल को देखो। क्या हमने कभी हमारे परात्म के बारे में सोचा है कि क्या, किस प्रकार का हमारा तन है, कैसा होगा वो तन? कि हमारी नूरी नजर अगर यहाँ आ जाती तो पूरा ब्रह्मांड, नूरी नजर तो क्या सुंदरता जी, अरस की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक, ऐसा बल रखती है। तो नूरी नजर तो संसार के अंदर आ ही नहीं सकती हमारी नूरी नजर को धनी ने अपनी नजर में समेटा हुआ है, अपनी नजर में जिल लिया है, और सब ब्रह्मात्माओं की दृष्टि धनी ने अपनी दृष्टि में ले लिया, और धनी ने अपनी दृष्टि में खेल ले लिया। और
सुंदर साथ जी, जब सब रोहों की दृष्टि धनी की दृष्टि में मिल गई तो उनके प्रतिबिंब स्वरूप जो आत्मा की दृष्टि को कहाँ उतारा? जीव पर उतारा, और जीव पर उतार कर अब खेल को दिखा रहे हैं। कितनी अनहोनी घटना है संत परम धाम के अंदर। सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर माया दिखाई दे, धनी हमें माया दिखा दे रहे हैं। कभी हो सकता है परम धाम के अंदर माया का प्रवेश ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक हिकमत से धनी कर रहे सब माया का। सुंदर साथ जी, कोई संसार के नियम का उल्लंघन भी नहीं कर रहे हमारे प्रियतम। देखो किस प्रकार की हिकमत की है धनी ने, सब की दृष्टि उनकी दृष्टि में जोड़ दी और उनके प्रतिबिंब स्वरूप सुरता को जीवों पर उतार दिया, और जीवों पर उतार कर अब खेल को दिखा रहे हैं। अब सब की सुरता जीवों पर खेल में आ गई। अब अपने परात्म को सब भूल बैठे। तो एक कहती है इंद्रावती कि हमारे दिल की इच्छा को आप पूर्ण क्यों नहीं करते हो? क्योंकि हमारी दृष्टि आपकी दृष्टि के साथ जुड़ी हुई है, और हमारा दृष्टि मतलब दिल, और दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से मार्कंड का दिल नारायण के साथ जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से हमारा ही दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब परात्म का दिल, परात्म का दिल राज्य के दिल के साथ जुड़ा हुआ है, और परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा का दिल परात्म के दिल के साथ जुड़ा हुआ है। और आत्मा का दिल जीव के साथ जिस प्रकार से उनके ऊपर उतारा, सुरता को उतार दिया है, तो जीव का दिल और आत्मा का दिल दोनों जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से धनी को सब पता है। इसीलिए इंद्रावती ने आगे की चौपाई में कहा कि हे धनी, आपको सब पता है, क्योंकि हमारा दिल आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको सब पता है। तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं करते हो आप? तो ये भी हमने समझ लिया राष्ट्रपति के दृष्टांत से कि धनी को सब पता है, लेकिन वो क्यों पूरा करेगा? जब हम कसनी पर खरा उतरेंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए धनी आए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। बेशक इलम है, और इलम के अंदर धनी ने कहा है कि मनोकामनाएं सखियाओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ही खेल दिखाया गया है। वो तीसरो ब्रह्मांड जो रचना की है, तीसरे ब्रह्मांड की, तो इसीलिए की है कि सब सखियाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वो पूर्ण करने के लिए तो खेल खड़ा है अभी तक, देखो न, नहीं तो कब का खेल तो खत्म हो जाएगा। वो तो उनकी जो मुद्दत दी गई थी वो तो कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन इन रात नेक खींच रखी, सो भी वास्ते तुम, हमारे वास्ते वो रात को धनी ने खींच रखी है। सुंदर साथ जी, वो मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे हमारी इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन हमें चलना पड़ेगा। इस इलम के ऊपर हम चलेंगे जो इलम में बताया गया है। तो सुंदर साथ जी, आज धनी 3 मिनट के अंदर हमें दीदार दे सकते हैं, ऐसा एक बल है इस कुंजी के अंदर, ऐसा बल दिया है धनी ने। धनी ने बोले ऐसो दियो हम तारे 14 भवन, 14 लोक की कंकरी को धनी योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अखंड कर देंगे, ऐसा बल है इस वाणी के अंदर। लेकिन आज हम इनकी तोल मोल करके जब हम देखेंगे, उनकी गहराइयों में हम जाएंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि आज इस इलम के अंदर क्या बल है।
सुंदर साची, मनोकामनाएं पूर्ण धनिक करेंगे, लेकिन हम जब हमारी मनोकामना का हमें पता होना चाहिए, हमारी चाहत का हमें पता होना चाहिए कि हमारी चाहत क्या है। अगर हमारी चाहत धनी है तो हम उस पर चलेंगे, सुहागिने लक्षण पर हमें चलना पड़ेगा। रहवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण, इस पर हमें चलना पड़ेगा, तब हम सुंदर साथ जी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हमारी मनोकामना दो ही है, एक तो धनिक का दीदार और धनिक के साथ मीठी मीठी बात करना। तो ये दोनों धनिक करेंगे, इस ब्रह्मांड के अंदर आए हैं इसी के लिए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। जो परम धाम के अंदर भी नहीं पूरी हुई थी, वो मनोकामनाएं यहाँ पूरी होगी। हमें पता नहीं था धनी की मार्फत क्या है, धनी की खिलवत क्या है, खिलवत की मार्फत क्या है, हकीकत की मार्फत क्या है, वाहिदत क्या है। हम तो डूबे हुए थे, इतने मस्त थे हम इश्क के जाम के अंदर, लेकिन हमें पता ही नहीं था ये सब। तो धनी यहाँ हमें सब बताने के लिए आए हैं, उनकी लज्जत देने के लिए आए हैं, तो वो देंगे, लेकिन हमें पहले करना पड़ेगा। इंद्रावती ऐसा नहीं कहते हैं कि धनी आप नियम का उल्लंघन करके कीजिए, बातुनी में हमें बहुत गहरी बात समझा रही है इंद्रावती। ऐसा मत सोचना कि इंद्रावती धनी को नियम का उल्लंघन करने के लिए कहती है, वो तो धनी को ही कहती है, हमें कुछ कहती ही नहीं है। ऐसा मत सोचना सुंदर साथ जी, ये सिंधी वाणी है, इतनी गहरी है, वो सुंदर साथ को ही समझा रही है, धनी को आड़ में लेकर वो हमें ही समझा रही है। ये चौपाई के अंदर इंद्रावती ने बहुत बड़ी बात कह दी है हमें। ऐसा मत समझना कि वो ऐसे ही कहती हैं कि हे धनी आप जल्दी से आ जाइए और सुंदर साथ की मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिए, ऐसे ही नहीं करेंगे वो इंद्रावती कभी नहीं कहेगी ऐसा। वो क्यों कहेगी, उसने भी कभी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, धनी के आदेश का उल्लंघन कभी नहीं किया है। और धनी खुद जब आए इस संसार के अंदर और महामती के अंदर बैठे, सदगुरु के अंदर बैठे, कभी नियम का उल्लंघन नहीं किया, तो इंद्रावती क्यों कहेगी कि नियम का उल्लंघन करना। लेकिन यहाँ इंद्रावती ने कहा सिंधी के अंदर कि मेरी सखियों को दीदार दीजिए, तो क्यों किया कि इंद्रावती अब खेल को खत्म करने के लिए कह रही है, तो वो धनी को थोड़ी कहेगी, वो तो सुंदर सास को कहेगी, क्योंकि सुंदर सास के वास्ते खेल खड़ा है। हमारी ओर से देरी हो रही है, धनी की ओर से कोई देरी नहीं है। धनी को वो तो ताली बजाने में कितना समय लगेगा, वो तो जो असराफिल तुरही में सुर फूकने के लिए तो तैयार बैठा है अपनी तुरही लेकर, वो अपनी कुबड़ी पीठ कर कर तो बैठा है असराफिल, हुक्म की राह देख रहा है, और हुक्म के स्वरूप जो हम बैठे हैं अभी जाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो किस प्रकार से होगा सुंदर साथ जी, मनोकामनाएं किस प्रकार से पूरी होगी। अगर हमें पूरी करनी है तो हमें ही चलना पड़ेगा, एक एक सुंदर साथ को चलना पड़ेगा। तो ये बात है सुंदर साथ जी, क्योंकि इंद्रावती यही बात कहती है कि आपके दिल को तो हमारी इच्छा के बारे में अच्छी तरह से पता है, धनी को पता है ही, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन अब हमारी ओर से देरी हो रही है, जब हम चलेंगे करेंगे तो सुंदर साजी दीदार होगा। असा दिल जियो गालियो से कुरो आडिठियो न्याय से की आए सहो था
જે વિલખણ થીએ અસાએ असा हमारे दिलज्यू दिल को गालियू बातें से सो कुरो क्या आ आपने डिठियू देखा न्याय नहीं है से सो की क्यों आई आप सहोथा सहन करते हैं जे जो विलक्षण तलफना थिए होती है असाए हमको अब असा दिलजियु गालियु से कुरो आडिठियु न्याय है। हमारे दिल की बातों को क्या आप जानते नहीं है? हम सब इस मायावी खेल में विलख रहे हैं। इंद्रावती कहती है धनी को, से की आई सहो था, फिर भी आप ऐसे सहन कैसे कर रहे हैं? जे विलक्षण थिए असाए, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। इंद्रावती कहती है धनी को, क्योंकि वकील बनी है तो आज हमारी ओर से कह रही है तो हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है सुंदर साथ जी इंद्रावती को साथ देने का। इंद्रावती कहती है कि हमारे दिल की बात धनी सब जानते हैं, क्योंकि तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी। उस साहिब से क्या छिपा? उस साहिब से कुछ नहीं छिपा है। सब जानते हैं, हमारे तन की मन की दिल की सब बातें जानते हैं हम, क्योंकि हमारे धनी हमारे अंग संग है। मार्फत के अंदर हमारे धनी हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे तब तक हमें एहसास नहीं होगा ना सुंदर साथी। क्या होगा? हमें एहसास हो रहा है हमारे धनी हमारे साथ है, तो सुंदर साथ जी हमें पल पल एहसास करना पड़ेगा कि धनी मेरे साथ, पल पल मेरे धनी मेरे साथ है। पल पल मूल मिलावे में हमें जाना पड़ेगा कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूं, मैं धनी की अंगना हूं। हमें उनको समझाना पड़ेगा इस जीव को, क्योंकि जीव को पता ही नहीं, वो तो अपने स्वरूप को ही तो भूल बैठा है। उनको पता ही नहीं है कि मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है। तो आत्मा को तो आत्मा के बारे में कुछ जीव को क्या पता होगा? तो सबसे पहले इसको जीव को कसनी पर खरा उतारना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि तू जीव नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्म है, धनी की दुल्हन है। देखो कितनी बड़ी शोभा तुझको मिलने वाली है संसार के अंदर। संसार जिसको परमहंस कहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि परमहंस किसको कहा गया है। रामकृष्ण परमहंस संसार जिसको कहता है, क्या रामकृष्ण परमहंस है? उनको पता ही नहीं है। परम वो तो काली के भक्त थे, लेकिन देखो इनकी समाधि, सिर्फ कोई काली का नाम बोलते हैं तो समाधि लग जाती है उनको। आज हम राज्य कितनी बार बोलते हैं, हम राज्य राज्य, क्या हमें लगती है समाधि? आज हम कितनी बड़ी धनी शोभा देने जा रहे हैं, तो जीव को समझाना होगा। सुंदर साजिया जीवों के दृष्टांत देकर आत्मा को समझाना पड़ रहा है, क्योंकि हम आए थे मार्गदर्शन देने के लिए, संसार को
मार्गदर्शन देने के लिए हम आए थे, लेकिन आज हमको समझाना पड़ता है संसार के जीवों के दृष्टांत देकर कि तुम हो नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम आत्म हो। तो ज्ञान से तो सबको पता चल गया है कि हम ब्रह्म सृष्टि है। हम बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन हमें जब बनना है और इसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ तो कसने पर खरा उतारना पड़ेगा। ऐसे पदवी संसार की तो भी तो नहीं मिलती है ना, कोई डॉक्टर की है या इंजीनियर की है या इससे भी बड़ी 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 पदवियां है, नहीं मिलती है। इसे संसार के अंदर भी ये पदवी को प्राप्त करने के लिए कितनी कसनी करनी पड़ती है। तो संसार की पदवी जहाँ खत्म होती है, 14 लोक की पदवी जहाँ खत्म होती है और इसके प्रयोग माया की भी खत्म हो जाती है, वहां से परमहंस जिसको कहा है वो लेनी है, तो ऐसे ही मिल जाएगी हमें। सिर्फ सुनते 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 तो हमारे कोई आवरदा खत्म हो गई, हम बूढ़े हो गए, लेकिन हाल क्यों नहीं बदला। धनी हमें पूछ रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, जब से तारतम लिया तब से लेकर आज तक कितनी चर्चा सुनी, लेकिन हाल क्यों नहीं बदला। कभी अपने आप को क्यों नहीं समझाया कि हाल क्यों नहीं बदल रहा है। धनी क्यों नहीं दीदार दे रहे हैं, धनी क्यों मीठी मीठी बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है, जिसके कारण अभी तक हमें दीदार नहीं हो रहा है। तो हमें खोजनी होगी, खोज कर सुंदर साथ जी अपने को समर्पण, श्रद्धा, समर्पण, विरह, इश्क पर खरा उतारना पड़ेगा। सुंदर साथी तब जाके यहाँ बताया है कि धनी हमें दीदार देगा, क्योंकि ये बात ही धनी कह रहे हैं कि हमारे दिल की बातें तो क्या आप नहीं जानते हो। धनी सब जानते हैं हम, लेकिन वो क्यों उल्लंघन करेगा नियम का, वो कभी नहीं करेगा। तो इस इल्म के अंदर जो बताया गया है इस पर हम चलेंगे तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। हम इस मायावी संसार में विलख रही है। इंद्रावती हमारी अवस्था बता रही है, धनी को सब पता है, लेकिन फिर भी वो बता रही है। वो तो धनी को नहीं बता रही है ना सुंदर साथ जी, धनी को सब मालूम है, तो वो तो हमें ही बता रही है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, हम भूल गए हैं। धनी थोड़े भूले हैं, धनी तो जागृत है। तो जागृत को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो जागृत नहीं है उनको बताया जा रहा है। जो आत्म जागृत हो गई है उसको तो सब मालूम हो गया है, और वो तो हमारे प्रियतम, जिसके माध्यम से जो हम इस संसार के अंदर आए हैं, खेल को देख रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं, तो उनको सब पता है। तो हम सो गए हैं, तो इंद्रावती हमारी फरामोशी हटा रही है कि हे सुंदर साजी, आपकी फरामोशी हटाइए, आप जागृत हो जाइए और जागृत होकर इस खेल को देखिए, तब आपको लज्जत मिलेगी। आप मेरे दिल की इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं करते हैं। इंद्रावती धनी को कहती है कि हे धनी, हमारी इच्छा आप क्यों नहीं पूर्ण करते हो, आप क्यों इस खेल को खत्म नहीं करते हो। तो इंद्रावती को जल्दी है कि जल्दी, क्योंकि इंद्रावती जो जो सुंदर साथ जागृत हो गए हैं, तो वो तो उतावल कर रहे हैं कि जो पिछले साथ है वो जल्दी से जागृत हो जाए, जल्दी से खेल खत्म हो जाए, क्योंकि खेल खड़ा है और अकेले जा नहीं सकती इंद्रावती। इंद्रावती अकेली तो जा नहीं सकती,
सबको साथ में लेकर वो जाने वाली है। तो अब धनी को थोड़ी कहेगी, किसको कहेगी? हमें कहेगी ना इंद्रावती, क्योंकि हमारी वजह से खेल खड़ा है। तो हमें कह रही है कि सुंदर साज जी जल्दी से जागृत हो जाइए, जल्दी से आपके दिल की जो भी इच्छा है वो पूर्ण करिए। पूर्ण करिए का मतलब अलौकिक इच्छा की बात हो रही है। यहाँ सिंधी वाणी है, यहाँ कोई सुंदर साजी सांसारिक बात नहीं है, सांसारिक इच्छा की बात नहीं कर रही है इंद्रावती। यहाँ इंद्रावती संसार परम धाम के सुख दिलाने जा रही है। परम धाम के सुख लीजिए जागृत होके, हमें जागृत कर रही है इंद्रावती। तो ये बात बता रही है। मार्कंड आए बेठा सुनो गालियू। सॉरी, आगे की चौपाई बता इंद्रावती कहती है कि हम विलख रहे हैं, फिर भी आप इसे सहन कैसे कर रहे हैं? यह बात तो आश्चर्य की बात है। इंद्रावती ये बात कहती है कि एक आशिक अपने मासूक को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आगे आशिक ऐसे बहे जो माया से उत्पन्न, जो माया से उत्पन्न आशिक ऐसे अपने मासूक के लिए अपने तन को अनंत बार उड़ा सकता है, सब कुछ न्योछावर कर सकता है। संसार के आशिक सस्ती पुनु, हीर रांझा, सोनी महिवाल कोई हुए संसार के आशिक, तो ऐसे आशिक हुए तो अपने मासूक के लिए वो कितना करते हैं। तो आप हमारे जो आशिक, हमारे हम आपके मासूक बन बैठे हैं संसार के अंदर, यानी आप आशिक हो। आपने कहा है कि मेरा नाम आशिक रूहल्ला, मेरा नाम आशिक। तो इसी प्रकार से आपने जो कहा है आशिक, तो अपने मासूक को किस प्रकार से दुखी देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते हैं। धनी धनी हमें कभी देख सकते हैं दुखी? कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो आशिक है हमारा, हमें देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से देरी हो रही है। हम मासूक सुंदर साजी हमारा आशिक की कदर हम कर ही नहीं रहे हैं संसार के अंदर। हम भूल बैठे हैं, हम किसको, हमारी दृष्टि कहाँ और है संसार के अंदर। हम धनी को प्रेम कर ही नहीं रख रहे हैं। अगर हमें धनी को प्रेम होता तो सुंदर साजी कब के धनी हमारे प्रत्यक्ष हो जाते, हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते होते, कई प्रकार से हमने धनी को पा लिया होता। तो ये आश्चर्य ये है। धनी इंद्रावती ये नहीं कहती है कि धनी आप नहीं दीदार रहे हो, दे रहे हो, लेकिन आज हमें आशिक और मासूक की परिभाषा समझनी है। धनी को वो नहीं समझा रही है आशिक और मासूक की परिभाषा। धनी को सब मालूम है। धनी ने आशिकी भी निभा ली संसार के अंदर आकर, हमारे वास्ते 5 बेर दारिया आप, 5 बेर आए धनी हमारे लिए, उसने कुछ कमी नहीं, कसर नहीं छोड़ी है। अब इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपने आशिक की परिभाषा को समझा है, आपने मासूक की परिभाषा को समझा है। आशिक किसको कहते हैं, मासूक किसको कहते हैं, पूरी इस इलम वाणी दोनों के बीच में पूर्ण हो गई। आशिक और मासूक की ही बात है पूरी इलम के अंदर। है कोई बात तीसरी? कोई बात नहीं है। आशिक और मासूक हमारे धनी की ही बात है इस वाणी के अंदर। तो आज हमें समझना है, क्योंकि आज हम आशिक बनके हमारे मासूक को खोज रहे हैं हम। तो आश्चर्य है ना कि आज सब पूरी वाणी आ गई, पूरा परम धाम उतर गया, दरवाजा धनी ने खोल दिया, फिर भी हम आज
हमारा दिल का दरवाजा बंद है, हम अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। महामती प्रेम ले तोलती, तासो धाम दरवाजा खोलती। तो हम धाम के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं है आश्चर्य। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन आज हम अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहे। ये बात है सुंदर साक्षी। इंद्रावती आज हमें समझा रही है। वो ऐसा आप कभी नहीं सोचना, जो सिंधी वाणी के अंदर इंद्रावती ने जो धनी को जो जो कहा है, इसका अनंत गणा रूहों को कहा है। बातुनी में बहुत रूहों को समझाया है इंद्रावती ने। उनकी गहराइयों में उतरनी हमें जरूरत है, तब हमें पता चलेगा कि वो ये इंद्रावती समझा रही है, ये बात है। इंद्रावती हमें समझा रही है और ये बात समझा रही है। इतनी गहरी बात है सुंदर साक्षी कि सिंधी और सागर और श्रृंगार भी इतनी गहरी बात है। समय पूरा हो जाता है सुंदर साक्षी, तो चौपाई दोहरा ले। समय पूरा हो गया। असा दिल जियू घालियू से कुरो आडिठियू न्याय से की आई सहो था जे विलखण थिए असाये जे विलखण थिए असाये। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मारा कोटि कोटि प्रणाम जी।